वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑन जनता एक्सप्रेस। और जैसा कि हम लोग का पहला जो वीडियो था अपील लेटर के ऊपर, तो इसको आगे लेते हुए हम लोग ने सोचा था और बहुत से डायरेक्टर ने भी बोला था कि अपील लेटर तो ठीक बात है, पर वी नीड टू स्पीक अबाउट प्रपोजल राइटिंग, और प्रपोजल राइटिंग के क्या बेसिक्स है। तो प्रपोजल राइटिंग जो है इतना मतलब इट्स नॉट सो इजी पर से और आप लोगों को तो मालूम है कि प्रपोजल राइटिंग में क्या होता है, मोस्ट ऑफ आवर प्रपोजल्स गेट रिजेक्टेड। ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया है। सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रपोजल राइटिंग। ठीक है। जैसा ये वीडियो है मेरा यही है कि भाई आप पहला यू शुड फर्स्ट लुक एट द अपील लेटर वाला वीडियो। ठीक है। सो यू विल गेट एन आइडिया and then you can come to the proposal writing video. So my appeal to all of you all is that please look at the appeal letter wala video first, and then we will speak about the proposal writing video. ठीक है. Okay, so continuing with this video, first we will try to understand as to what is proposal writing. ठीक है. So what is proposal writing, और कभी कभी हम लोग को क्या एक चीज़ है उसको सीखने के लिए या उसको लर्न करने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या नहीं है। ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इट इज नॉट। ठीक है। सो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि प्रपोजल राइटिंग इज नॉट अबाउट योर सेल्फ। ठीक, मेनी टाइम्स हम लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रपोजल राइटिंग इज अबाउट माई सेल्फ माई वर्क। ठीक है। सो प्रपोजल राइटिंग इज नॉट अबाउट योर सेल्फ, प्रपोजल राइटिंग इज नॉट अबाउट योर वर्क, प्रपोजल राइटिंग इज नॉट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बात है कि आपका बारे में प्रपोजल राइटिंग नहीं है, आपका काम का बारे में प्रपोजल राइटिंग नहीं है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का बारे में प्रपोजल नहीं है। ठीक है। जो मतलब जो आपका प्रपोजल पढ़ना वाला है, यानी कि फंडर, द फंडर इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क, नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और आपका प्रोजेक्ट का भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उन लोग को, एंड दैट वी विल सी वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। ठीक है। हम लोग आगे जाते हुए देखेंगे कि ये जो फंडर है या जो डोनर है आप में, आपका काम में, आपका संस्था में और आपका प्रोजेक्ट में प्राइमरली फर्स्ट बेसिस पे आपका ये सब चीज़ में क्यों इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। ओके, सो वी विल गो अहेड एंड फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट प्रपोजल राइटिंग इज नॉट अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर वर्क, नॉट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है। सो देन द क्वेश्चन कम्स इज व्हाट इज प्रपोजल राइटिंग अबाउट। ठीक है। सो व्हाट इज दिस प्रपोजल राइटिंग अबाउट। ठीक है। Proposal writing is about how the donor, proposal writing is about how the donor, ठीक है, how the donor can change the lives of the beneficiary। क्यों डोनर को क्या करना है, डोनर को बेनिफिशियरी का जिंदगी चेंज करना है या जिंदगी को मतलब दे वांट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है। हाँ, डोनर वांट्स टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द बेनिफिशियरी। तो प्रपोजल राइटिंग इज अबाउट हाउ द डोनर कैन चेंज द लाइफ of the beneficiary in the most effective and efficient manner। डोनर पैसा दे रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा उसका यही रहेगा कि जो पैसा वो दे रहा है कि दैट मनी शुड हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट। ठीक है। तो प्रपोजल राइटिंग इज नॉट अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अबाउट योर प्रोजेक्ट इवन, बट इट इज़ अबाउट हाउ द डोनर। जो मैं डोनर रहता था तो मैं ये प्रपोजल में देखता था कि मैं मेरा जो पैसा देना वाला हो या डोनेशन देना वाला हो, हाउ बेस्ट इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को क्या लाभ आना वाला है इसमें से, बेनिफिशियरी को क्या मिलना वाला है इसमें से, बेनिफिशियरी को कैसा इम्पैक्ट, प्रॉब्लम को कैसा इम्पैक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। So proposal writing is about how the donor can change the lives of the beneficiary in the most effective, efficient and best possible way। ठीक है। Okay, so this is very important. When we are writing a proposal, it's a means of communication, it is a way where we are communicating to the donor। हम लोग डोनर से बात कर रहे हैं, हम लोग डोनर को बोल रहे हैं, हम लोग डोनर को अपील कर रहे हैं कि भाई आपका जो पैसा है, आपका जो डोनेशन है, कैसा बेनिफिशियरी को या लाभधारी को, ठीक है, बेनिफिशियरी को कैसे सहायता कर सकते, मतलब हाउ कैन इट हेल्प द डोनर, हाउ कैन इट हेल्प द बेनिफिशियरी इन द मोस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड द बेस्ट वे। ठीक है। सो दिस इज प्रपोजल राइटिंग इज ऑल अबाउट दिस। इट इज कम्युनिकेटिंग टू द डोनर कि उसका जो पैसा है वो बेनिफिशियरी से कैसा, मतलब बेनिफिशियरी को कैसा कुछ लाभ कर सके या हाउ कैन इट प्रॉफिट द बेनिफिशियरी। ठीक है। ओके, सो हाउ डू वी अचीव दिस, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी अचीव दिस। ठीक है। मैं गाड़ी से ये कर रहा हूँ, आई रियलाइज दैट द कार इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ पे आवाज़ नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, डॉगी नहीं है।
ठीक है, सो आई कैन स्पीक। मेरा पास स्टूडियो होता था तो मैं स्टूडियो से करता था, अनफॉर्चुनेटली मेरा पास स्टूडियो नहीं है। दिस इज अ पोर मैंस, एज यू नो इन मेनी ऑफ द वीडियोज यू मस्ट हैव सीन, यूट्यूब पे बहुत लोग गाड़ी से बात करते हैं, ठीक है। गाड़ी इज अ पोर मैंस स्टूडियो, ठीक है, सो प्लीज एक्सक्यूज। ओके, पॉइंट नंबर 1 इन हाउ टू राइट द प्रपोजल, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पहली बात, ठीक है, पहली बात प्रपोजल कैसा रखना है, लिखना है। एक तो आपको एक करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिचुएशन एक्सप्लेन करने का, सॉरी, आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करने का, कि एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द बेनिफिशियरी एंड व्हाई वी नीड द डोनर्स हेल्प, ठीक है। बेनिफिशियरी का क्या सर्कमस्टेंसेस है, बेनिफिशियरी का क्या इश्यूज है, बेनिफिशियरी का क्या प्रॉब्लम है, और क्यों हमें डोनर का मदद चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्सप्लेन फर्स्ट कि भाई बेनिफिशियरी का क्या सिचुएशन है, उसका क्या पॉवर्टी है, उसका क्या इलिटरेसी है, और उससे उसको क्या मतलब नुकसान हो रहा है, ठीक है। एंड व्हाई दैट बेनिफिशियरी कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। एंड हाउ द डोनर कैन हेल्प, ठीक है, हाउ व्हाई द डोनर नीड्स टू हेल्प, क्यों डोनर, क्योंकि बेसिकली आप डोनर को ये बोल रहे हैं कि आपको क्यों ज़रूरी है बेनिफिशियरी को हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रपोजल राइटिंग, दैट यू हैव टू टेल द डोनर कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी दैट ही और शी शुड हेल्प द बेनिफिशियरी, ठीक है। ओके, ही और शी शुड हेल्प द बेनिफिशियरी, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का क्या समस्या है, क्या क्या उसका सिचुएशन क्या है, उसका सर्कमस्टेंसेस क्या है, एंड व्हाई he needs the donor and why the donor needs to help the beneficiary. So that's the first part of it. दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आता है यहाँ पे कि एक्सप्लेन व्हाई इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एनजीओज दे आर स्टिल नीड द डोनर्स हेल्प, ठीक है। दूसरा एक बात आता है कि डोनर ने अभी आपका बोलो, आप कोई बच्चे का बारे में बात कर रहे हैं, या कोई आप बोलो पकड़ लेना कि आप कोई मतलब जैसा कि अपना टी गार्डन है, टी गार्डन्स का जो सिक टी गार्डन है, यानी कि जो टी गार्डन्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, एज एन एग्जांपल, ठीक है, वहाँ का जो लेबर्स है वहाँ पे टी गार्डन्स पे, उसको उन लोगों को अभी पैसा नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों का एक सिचुएशन हो गया जहाँ पे हम लोग को मदद चाहिए। तो बेनिफिशियरी का पहला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रहे, और बाकी का एनजीओज क्यों नहीं कुछ कर रहे, और हम लोग का पैसा क्यों चाहिए यहाँ पे, वाई डू यू नीड माई मनी एज अ डोनर in this particular situation, ठीक है। is the government not helping, is the other NGOs are not there, other organizations are not there which are helping, तो ये हम लोग को पहले स्थापित करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, एज टू एक्सप्लेन टू द डोनर कि बेनिफिशियरी का क्या सिचुएशन है, उसका क्या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मेरे को मालूम नहीं, पर सिचुएशन क्या है बेनिफिशियरी का, और क्यों हमें डोनर का पैसा चाहिए बेनिफिशियरी को मदद करने के लिए, ठीक है। क्या स्थिति है बेनिफिशियरी का, क्या स्थिति है, एंड why do we need the donors help to help the beneficiary, तो impact the beneficiary, ठीक है। ऑल्सो दूसरा क्वेश्चन आता है इसका डोनर का हमेशा कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, दूसरा एनजीओस क्या कर रहे हैं, और इनका इंटरवेंशन, गवर्नमेंट और एनजीओस का इंटरवेंशन का बावजूद हमें क्यों आपको पैसा, यानी कि हमें क्यों बेनिफिशियरी को मदद करना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, पॉइंट 2, एक्सप्लेन योर स्ट्रैटेजी। देख, अभी आजकल के ज़माना में एक समस्या का पीछे, एक ज्योग्राफी का पीछे, एक गांव का पीछे, एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कोई मतलब देयर विल बी नंबर ऑफ एनजीओज, देयर विल बी ऑल्सो गवर्नमेंट प्रोग्राम, बट देयर विल ऑल्सो बी एनजीओज। सो यू नीड टू एक्सप्लेन कि आपका जो स्ट्रैटेजी है बेनिफिशियरी को, लाभधारित को मदद करने में, क्यों वो सबसे बेस्ट है, क्यों वो सबसे इफेक्टिव है, क्यों वो सबसे एफिशिएंट है। So this is something you would need to explain to the beneficiary why your strategy, explain to the beneficiary आपका जो प्लान है, आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो सोच है, आपका जो डिज़ाइन है, वो सबसे बेस्ट क्यों है, ठीक है, और वो सबसे इफेक्टिव क्यों है, और वो सबसे एफिशिएंट क्यों है, ठीक है। हाँ, सबसे बेस्ट क्यों है, सबसे एफिशिएंट क्यों है। हालांकि बहुत से दूसरा एनजीओज भी रहेंगे आपका यहाँ पे, आपका क्षेत्र में काम करने वाला। हाँ, कोई ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे और कोई एनजीओज नहीं है, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। देयर विल बी ऑर्गेनाइजेशंस वेयर देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर यू आर द ओनली एनजीओ, दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। बट मोस्ट सिचुएशंस में ऐसा है कि गवर्नमेंट भी है, दूसरा एनजीओज भी है, और आप भी वहाँ पे काम करें, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, आपका जो रणनीति है काम करने में, वो सबसे बेस्ट क्यों है, वो सबसे इफेक्टिव क्यों है, वो सबसे एफिशिएंट क्यों है, ठीक है। सो दैट इज पॉइंट ए ऑफ पॉइंट 2, ठीक है, पॉइंट 2A, ठीक है। नाउ पॉइंट 2B में आ जाते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ इट इज मोस्ट सस्टेनेबल,
देख डोनर पैसा देगा, डोनर 1 साल के लिए पैसा देगा, 2 साल के लिए पैसा देगा, 3 साल के लिए पैसा देगा, मैक्स टू मैक्स पकड़ लेना कि 5 साल के लिए पैसा दिया। उन लोगों को ये करना है कि मैं ये पैसा देने का बाद में ऐसा नहीं है कि मेरे को कंटिन्यूसली पैसा देना पड़ता है, ठीक है। इसको सस्टेनेबल कैसा है, आपका जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं या आपका जो इंटरवेंशन या आपका जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है वो सस्टेनेबल कैसा है कि आगे जाके इसका मदद मतलब बेनिफिशियरी जो है, लाभदारी जो है वो इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, ठीक है, या वो अपने आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि किसी का मदद नहीं चाहिए। तो हाउ इज इट मोस्ट सस्टेनेबल, दिस इज अनदर क्वेश्चन विच विल कम फ्रॉम द डोनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका कोई आंसर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, इफ आई एम गोइंग टू एडुकेट चिल्ड्रन देन वो आगे जाके जॉब लेगा, ठीक है। तो एडुकेट चिल्ड्रन करने के बाद में वो आगे जाके जॉब लेगा, ठीक है, और वो अपने आप को ही और शी विल बी एबल टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, हिज फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज वन सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल कि भाई मैं उसको एडुकेट अभी कर रहा हूँ, वो ये एजुकेशन लेके या वोकेशनल ट्रेनिंग लेके या जो भी हम लोग दे रहे हैं वो आगे जाके बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, एंड ही विल बिकम सस्टेनेबल और शी विल बिकम सस्टेनेबल, ठीक है। सो सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू एम्फोसाइज कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा सस्टेनेबल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हर डोनर को एक लेगेसी तैयार करना है, ठीक है। डोनर ऑलवेज वांट्स टू क्रिएट अ लेगेसी कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने ये डोनेशन किया है, मैंने ये डोनेशन दिया है, और वो डोनेशन से एक लेगेसी तैयार किया कि सालों साल मतलब मैंने 5 साल के लिए शायद पैसा दिया, पर उसका बाद में फॉर नेक्स्ट 10 years ऑल्सो आई कैन ऑलवेज रिफर टू इट कि भाई मैंने ये काम किया, एक लेगेसी क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो डोनर का हमेशा ऐसा रहता है कि चाहे वो 1 साल के लिए आपको पैसा दे रहा है, चाहे 5 साल के लिए पैसा दे रहा है, दे वांट टू क्रिएट अ लेगेसी, ताकि सालों साल बोल सकते हैं कि भाई हाँ मैंने इसको मदद कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से डोनर को बहुत अच्छा लगता है कुछ बिल्डिंग बांधना, ठीक है, क्यों, वो उसका सामने रहते हैं वो बिल्डिंग जो है, चाहे उसको आप मल्टी सेंटर आप क्या बोलते हैं उसको मल्टीपर्पज सेंटर बोलो, चाहे उसको स्कूल बोलो, चाहे उसको हॉस्पिटल बोलो, मेनी डोनर्स आर वेरी व्हाट आई वुड से दे लाइक, उन लोग को अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ हॉस्पिटल स्थापित करे, स्कूल स्थापित करे, ताकि सालों साल में उसका प्लाकार्ड रहे उधर, देखो नेम प्लेट रहेगा कि भाई डोनेटेड बाय सो एंड सो पर्सन, डोनेटेड बाय हरिश्चंद्र फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो दे वांट टू क्रिएट अ लेगेसी, सो लेगेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोनर्स, सो ऑलवेज रिमेंबर लेगेसी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोनर्स, ठीक है। तो क्रिएट अ लेगेसी, सो सस्टेनेबिलिटी है, लेगेसी है। इन पॉइंट टू ए में हम लोग को ये एक्सप्लेन करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजी है, आपका प्रोग्राम का स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्यों है, सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी क्यों है, और कैसा आपका मतलब सबसे इफेक्टिव है और सबसे एफिशिएंट है। पॉइंट 2B में हम लोग को ये करना है कि सस्टेनेबल कैसा है, यानी कि आज आप लोग डोनर का पैसा से किसी को मदद कर रहे हो, आगे जाके अपने पैर का ऊपर खड़ा हो सकते हैं कि नहीं, तो सस्टेनेबिलिटी का इश्यू आता है। और डोनर को लेगेसी भी चाहिए कि भाई आगे जाके जब भी वो डोनेशन बंद करे, जब भी उसका नाम होना चाहिए कि कोई बोलने से हाँ भाई ये 5 साल बाद में 5 साल पहले उसने मेरे को ऐसा पैसा दिया था, वो पैसा का ये बेनिफिट आ गया कि कुछ देयर इज सम एक्चुअल चेंज इन सोसाइटी। तो लेगेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोनर। तो ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपका इसमें ये आपको स्थापित करना पड़ेगा कि आप सबसे बेस्ट है। तो इसका जो पहला वाला है ठीक है, एक्सप्लेन वाले सिचुएशन है, और उसका बाद में फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपका प्रपोजल में पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द बेनिफिशियरी, एक्सप्लेन व्हाई they need the donors help, explain why in spite of government efforts and other NGOs efforts the beneficiary still needs your help। सेकंड पार्ट में और पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट का आप ए बोल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का बी बोल सकते हैं। बी में आ जाएंगे ये कि एक्सप्लेन वाई योर स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट, एक्सप्लेन वाई योर स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल, एंड एक्सप्लेन हाउ द डोनर will get legacy from donating to your organization। फाइनली अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लास्ट पॉइंट में अभी आप फाइनली अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं। हाउ योर टीम इज, हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज। यहाँ पे ये स्थापित करना है कि आपका जो टीम है काफ़ी क्वालिफाइड टीम है, प्रोफेशनल टीम है, और आपका पास टीम है। कभी कभी क्या होता है, डोनर विजिट आ जाते हैं, आप टीम को नहीं लेके आते, डोनर बोलते हैं भाई खाली आप है और आपका बोलो आपका असिस्टेंट है,
आपका टीम कहाँ पे है. सो यू हैव टू शो द डोनर दैट यू हैव अ टीम, यू हैव अ प्रोफेशनल टीम. और आप जो भी डोनेशन आ रहे हैं, मतलब जो भी डोनर आपको डोनेट करना वाला है, दैट डोनेशन इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड वेल बाय वेल क्वालिफाइड टीम. ठीक है. सो टीम का बारे में आप बात करो, योर ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट टू हेल्प. तो ये यहाँ पे हम लोग को हमेशा ये याद रखना चाहिए जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. आप बोलो कि आपका ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ, अलाना फलाना रजिस्ट्रेशन हुआ है वगैरह वगैरह, पर ऑल्सो बोलो कि आप इतना साल से काम कर रहे हैं ये फील्ड में, आप एक स्थापित ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर अ वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, और आप सबसे इम्पॉर्टेंट आप इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है. ऐसा नहीं है कि भाई तो डोनर ने आपको पैसा दे दिया, वो पैसा से मतलब दैट मनी दैट, एक मिनट मेरा कर्सर को इधर लेके आता है, थोड़ा इशू रहता है इधर. ठीक है. दैट डजंट मीन that money is gone to waste, or that money is gone to bureaucracy, or that money is only gone on salaries. तो हाउ एफिशिएंट यू, मतलब जो भी पैसा आप डोनर आपको देना वाला है वो कितनी अच्छी तरीक़ा से, कितना एफिशिएंट वे से आप उसका इस्तेमाल करना वाला है, एंड हाउ सस्टेनेबल इट इज. ठीक है. So the last part of your proposal can speak about your organization, where you would consider your organization to be a well-established organization, organization with professional team, organization which is honest. That is also very important. The honest organization है and effective and efficient organization है. This is the last part of your proposal where you will put about this. ठीक है. जैसा मैं बोल रहा था, प्रपोजल राइटिंग इज़ नॉट अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. इसमें नॉलेज भी चाहिए और आपको स्किल्स भी चाहिए. तो मैंने खाली अभी प्रपोजल राइटिंग का पार्ट 1 किया है. इसका आगे हम लोग को और भी प्रपोजल राइटिंग के बारे में हम लोग को बात करना पड़ेगा. ठीक है. सो डेफिनेटली दिस प्रपोजल राइटिंग इज़ टू बी कंटिन्यूड. आई होप यू लाइक द वीडियो. ठीक है. प्लीज़ सेंड मी योर कमेंट्स. इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ, प्लीज़ reach out to us at Janta Express. Thank you. Thank you for listening.